नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 11 सितंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो हमारे जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करती है, इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है। दूसरा हम पढ़ेंगे इंडिया ने जो अभी राइस पर बैन लगाया है एक्सपोर्ट पर, जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, ये भी इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है। और तीसरा हम पढ़ेंगे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में, जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आता है आप अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की है, जिसके अंदर भारत की रैंक आई है 132, जो कि 2020 के मुकाबले 2 अंक घटी है। अब आप देखिए, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 191 कंट्रीज़ का लिया जाता है और इसके अंदर इस बार देखा गया है एक डिक्लाइन का, जो पहली बार 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थ्रू आउट सभी लगभग 90 कंट्रीज़ में एक डिक्लाइन देखा गया है। इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि लगभग 70% कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर डिक्लाइन देखा गया है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर। 85 कंट्रीज़ में देखा गया है कि उनकी जो इनकम है उसके अंदर काफ़ी कमी आई है और 90% कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये देखा है एक डिक्लाइन कि उनकी जो पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू है, उनका जो स्कोर है 2020 के मुकाबले वो घटा है। उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे रिलेटेड प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस होने की बजाय और रिवर्स में चली गई है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 4 टायर्स होते हैं जिसके अंदर कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है उनके स्कोर के हिसाब से, कितना स्कोर किस कंट्री ने स्कोर किया है। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम स्कोर है वो है 1। इस बार जो 2 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ हैं वो है नॉर्वे और डेनमार्क, जिनका स्कोर है 0.957। दोनों कंट्रीज़ का सेम स्कोर है, लेकिन नंबर 1 पर है नॉर्वे और सेकंड नंबर पर है डेनमार्क। भारत इसके अंदर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आता है। भारत का स्कोर है 0.633। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021-22 ये रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इसके अंदर उन्होंने कई सारे इश्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट किया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मेंटल डिस्ट्रेस है वो और भी ज़्यादा खतरनाक वर्सन हो गई है, बेकार हो गई है कोविड-19 की वजह से। और जिसकी वजह, उसके जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इम्पीड हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट, वो ये हैं जिनके ऊपर इस रिपोर्ट ने मेनली हाईलाइट किया है। सबसे पहला कि जो कंटेनमेंट मेजर है वो बहुत स्लो रहे हैं। कोविड-19 को रोकने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, एक्शंस लिए गए हैं, उसके अंदर कंट्रीज़ काफ़ी स्लो रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली है। ग्लोबल लीडरशिप का कोऑर्डिनेशन बहुत, मतलब उसके अंदर एक लैक देखा गया है, वो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। एक इमरजेंसी फंड को रिलीज़ करने में, मेटलाइज करने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। लार्ज होल देखा गया है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में पूरे कंट्रीज़, इन 119 कंट्रीज़ के अंदर। अब सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में अभी 2 दिन पहले एक वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत ने बेहतर परफॉर्म किया है और यूनाइटेड नेशंस ने इसके बारे में भारत की तारीफ भी की है। उसके बारे में जानने के लिए आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। इसी के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया गया है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेनली 3 डायमेंशन होती हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है कि उसमें जो अचीवमेंट है वो मैन और वुमेन के बीच में कितनी बेहतर है। उसके अंदर जो 3 डायमेंशन है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है मेंस और वुमेन्स की, उन्हें जो एम्पावरमेंट किया जा रहा है वो कितना बराबर है मेन और वुमेन्स को रिलेटेड। लेबर मार्केट में जो जॉब क्रिएशन है वो मेंस के लिए कितना है, वुमेन्स के लिए कितना है, और जॉब में जो इक्वालिटी है वो उन्हें कितनी तरीके से दी जाती है मेंस और वुमेन्स को। उसके अंदर कोई इनइक्वालिटी मेजर तो नहीं है। इस बार भारत ने एक बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट किया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर। पहले 2020 में भारत का स्कोर रहा था 0.490 और इस बार 2021 में भारत का स्कोर रहा है 4.93। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2/3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी
में एक रिडक्शन महसूस किया है, रिकॉर्ड किया है। भारत भी इससे बाहर नहीं है। भारत के अंदर भी 2019 में 69.7% की एक्सपेक्टेंसी देखी जाती थी और 2021 में ये घटकर 67.2 रह गई है। इसी के साथ साथ देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जब वो मेज़र किया जाता है तो वो एक एवरेज अचीवमेंट रहती है उस कंट्री की 3 बेसिक डायमेंशंस पर ह्यूमन डेवलपमेंट की। वो 3 बेसिक डायमेंशंस हैं उस देश में रहने वाले लोगों का जो उनकी जो लाइफ है वो कितनी लंबी है और कितनी हेल्दी लाइफ वो जीते हैं, वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। अब ये जो एक्सपेंड डायमेंशंस हैं ये 4 इंडिकेटर्स पर मेज़र की जाती हैं, कैलकुलेट की जाती हैं। सबसे पहला है वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ, कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चे जीते हैं और मोर्टेलिटी रेट क्या है। इसी के साथ साथ कि वहाँ की जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, कि टोटल पॉपुलेशन एक ऑन एन एवरेज कितने लेवल तक पढ़ी है वो चेक किया जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स चेक किया जाता है कि कितने एक्सपेक्टेड ईयर्स तक एक बच्चा नॉर्मली स्कूल तक जाता है। उसके बाद वहाँ की ग्रोस नेशनल इनकम देखी जाती है पर कैपिटा। ग्रोस नेशनल इनकम जो टोटल डोमेस्टिक और फॉरेन आउटपुट से उस किसी भी कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं जो पैसा क्लेम करते हैं वो वहाँ की ग्रोस नेशनल इनकम होती है, जिसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इस बार पूरी दुनिया में 10 में से 9 कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस में स्लिप हुई हैं, उनकी जो रैंकिंग स्कोर है वो घटा है और इसे कारण कहा जा रहा है कोविड-19 का। इसमें बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी जो डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंकिंग है, स्कोर है, वो घटा है और जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस इस समय दुनिया फेस कर रही है। और ऐसा पूरी दुनिया में 32 सालों में पहली बार हुआ है जब ह्यूमन डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर इतने कम स्तर पर 10 में से 9 देशों का घटा है। बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में, तो भारत ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसके अंदर उसके कुछ वैरायटी ऐसी है राइस की जिसके ऊपर 20% की ड्यूटी लगा दी है एक्सपोर्ट के ऊपर। और इस डिसीजन की वजह से इस बार भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 4 से 5 मिलियन टन घट जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, भारत दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। देखिए, भारत जो है वो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राइस प्रोड्यूस किया जाता है वो चाइना में किया जाता है। ये जो बैन किया गया है उसका कारण ये है कि इस बार 6% का रिडक्शन देखा गया है पूरे पैडी के क्रेडेज में। जो इस बार हमारा प्रोडक्शन हुआ है चावल का वो काफ़ी कम है, वो 6% है, कम है पिछले साल के मुकाबले। इस बार जो खरीफ सीज़न है और जो ऑन प्राइस फिलहाल चल रहा है, ऑनगोइंग प्राइस है, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो खपत है वो ज़्यादा है और चावल कम है। तो ऐसे में अगर हम अपना एक्सपोर्ट बराबर रखेंगे तो ये कमी आ सकती है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, जिसकी वजह से राइस के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ये बैन लगाया गया है। मई में आपने देखा होगा कि वीट पर भी इसी प्रकार बैन लगाया गया था, क्योंकि इस बार सिर्फ वीट में हमने देखा है कि पिछले 14 सालों में जो भी सबसे कम अमाउंट रही है उससे भी, मतलब 14 सालों में सबसे कम स्टॉक वीट का हमारे पास इस बार है। इसलिए मई में वीट पर भी बैन लगा दिया गया था। इसके अंदर जो स्टोरेज सिस्टम है, गवर्नमेंट के गोडाउन में 47.2 मिलियन टन राइस है जो वहाँ पर स्टॉक्ड है, जिसको एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कहा जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीबों तक चावल और अनाज पहुंचाया जाता है, वो पहुंचाया जा सके। और ये स्टोर किया जाता है क्वार्टरली, कि एक क्वार्टर में इतना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी रखा जाता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास एक पाइल अप ऑफ स्टॉक भी हो जिसे हम यूज़ कर सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो पैडी कल्टीवेशन है वो हमारे देश में एक वाइडर ज्योग्राफी में किया जाता है,
लेकिन जो वीट का प्रोडक्शन है वो बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर वीट का प्रोडक्शन बेहतर रहता है। राइस का प्रोडक्शन जो है वो दोनों सीज़न में हो सकता है, जो खरीफ मॉनसून सीज़न है और राबी विंटर स्प्रिंग सीज़न है। और इस बार ये बैन लगाने का कारण यही है कि अगर एक एरिया में जो प्रोडक्शन है राइस का वो बहुत कम रह जाता है और दूसरे एरिया में अच्छा रहता है, तो हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। राइस को अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर अगर हम उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हमारी क्षमताएं कम हो सकती हैं और ऐसा हो सकता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ हैं उसके अंदर भारत की 2 शहर ऐसे हैं जो पहले से ही इसका हिस्सा थे, जो केरला के हैं, जिनका नाम है नीलांबुर और थ्रिसुर। और इस बार इसका जो तीसरा हिस्सा बना है, जो रिकॉग्निशन जिसने हासिल की है, वो है तेलंगाना का वारंगल शहर। इसके बारे में यूनेस्को का कहना है कि ये जो नेटवर्क है ये एक ग्लोबल पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क है जो ऑफर करता है इंस्पिरेशन को और ये बताता है कि नो और हाउ और ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन्हें किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो दूसरे शहर हैं वो इन शहरों को देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये किस तरीके से अपने शहरों को चलाते हैं, वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने शहरों में भी यूज़ कर सकते हैं बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। अब देखिए, किसी भी शहर को एज अ लर्निंग सिटी के लिए रिकॉग्निशन मिलने के लिए ये 6 मेजर्स हैं जिनके ऊपर उन्हें खरा उतरना पड़ता है। सबसे पहला है कि वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं हर सेक्टर से संबंधित, उनको इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज किया जाए और उनके अंदर एक इंक्लूसिव लर्निंग को एडवोकेट किया जाए। दूसरा है वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर भी जो उनकी लर्निंग है उसको रिवाइटलाइज किया जाए, उसको दोबारा से जीवित किया जाए, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर जो उनकी फैमिली लर्निंग्स है और ट्रेडिशनल लर्निंग्स है उनको धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, तो उसको भी रिवाइव किया जाए। इसी के साथ साथ जब आप किसी भी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो आपकी जो लर्निंग है उसको इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए कि आप वर्क प्लेस के लिए भी लर्न करें और वर्क प्लेस से भी लर्न करें। आपकी जो लर्निंग टेक्निक्स हैं वो मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स वहाँ पर यूज़ की जाएं और उसे समय समय पर उसे एक्सटेंड करते रहना चाहिए ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ता रहे। जो क्वालिटी है और जो एक्सीलेंस है हमारी लर्निंग का वो एक बेहतर क्वालिटी रहनी चाहिए जिससे हम उसके अंदर बेहतर से बेहतर एक्सीलेंस पा सकें। और एक ऐसा कल्चर बनाना जिस कल्चर में आप थ्रू आउट आपको इस तरीके की आदत पड़ जाए कि आपकी जो लर्निंग हैबिट्स हैं वो रेगुलर आप उसको मेंटेन करते रहें। तो इन सभी फीचर्स को क्लियर करते हुए तेलंगाना का वारंगल शहर तीसरा भारत का ऐसा शहर बना है जो इसका हिस्सा बना है, जिसने रिकॉग्निशन पाया है। 2 जो और शहर हैं वो है नीलांबुर और थ्रिसुर। ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मात्र हमारे देश के 3 ऐसे शहर हैं जो इस नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में रिकॉग्निशन पा चुके हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आता है आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।